क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पुराने महल की दीवारें बोलने लगे तो वो क्या कहेंगी? द हॉन्टेड पैलेस 2025 ऐसी ही एक कहानी है, जहां महल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि अधूरी दास्तानों और दर्द से भी बना है। इस महल में प्यार भी है, डर भी है और रहस्य भी। ये सीरीज हमें दिखाती है कि कभी कभी इंसानी मोह और अदृश्य शक्तियां एक साथ टकराती है और उस टकराव से सच्चाई सामने आती है। कहानी शुरू होती है योरी से। वो एक ऐसी लड़की है जिसे जन्म से भूत प्रेतों को देखने और उनसे बात करने की शक्ति मिली है, लेकिन उसने उस रास्ते को अपनाने से मना कर दिया। वो बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहती है और चश्मा बनाने का काम करती है। उसकी जिंदगी में लौटता है उसका पहला प्यार यून गैप, पर वो वही पुराना यून गैप नहीं है। उसके शरीर में 1000 साल पुरानी आत्मा गांग चुल कैद है। ये आत्मा मोक्ष चाहती है और उसकी मुक्ति की चाबी है योरी की शक्तियां। यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। प्यार और खतरे का खेल एक साथ शुरू होता है। महल इस कहानी का असली हीरो है। ये महल रहस्यों से भरा है। इसमें औरतों की आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। उनके दुख, उनके दर्द सब महल की हवा में आज भी महसूस किए जा सकते हैं। इस महल का वारिस है राजा ली सेओंग, जो अपने देश को बदलना चाहता है और नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन महल की आत्माएं उसे बार बार याद दिलाती हैं कि जब तक पुराने पापों और अन्याय का हिसाब साफ नहीं होगा, नया भविष्य भी अंधेरा रहेगा। योरी चाहकर भी इन सब से बच नहीं पाती। आत्माएं बार बार उसके सामने आती है और अपनी कहानियां सुनाना चाहती है। कोई रानी है जिसे गलत इल्जाम में मारा गया, कोई दासी है जिसे मर्यादाओं ने कुचल दिया, कोई प्रेमिका है जिसकी कहानी अधूरी रह गई। योरी समझती है कि असली काम भूत भगाना नहीं, बल्कि उनकी कहानी सुनना और उन्हें न्याय दिलाना है। यून गैप और गांग चुल का संघर्ष भी कहानी का बड़ा हिस्सा है। यून गैप इंसानी है और अपने प्यार को बचाना चाहता है। गांग चुल आत्मा है और मुक्ति चाहता है। दोनों एक ही शरीर में रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। बीच में है योरी, जो यून गैप से प्यार करती है, लेकिन जानती है कि गांग चुल भी वही मौजूद है। यही संघर्ष कहानी को और गहराई देता है। महल की पुरानी चीजें भी कहानी में अहम है। एक पायल, एक आईना, एक पर्दा। ये सब चीजें सिर्फ सामान नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा है। इनके पीछे छुपी सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आती है और हर बार योरी को किसी आत्मा की मदद करने का मौका देती है। राजा भी समझ जाता है कि राजनीति सिर्फ नए कानून बनाने से नहीं बदलती, बल्कि पुराने गुनाहों को मानने और उन्हें सुधारने से बदलती है। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा क्लाइमेक्स से पहले आता है। महल जैसे सांस रोके खड़ा होता है। गार्ड्स अजीब आवाजें सुनते हैं, दासियां अनजानी लोरियां सुनती हैं और राजा के कक्ष का आईना किसी और चेहरे की झलक दिखाता है। यहां योरी को पता चलता है कि सबसे बड़ी आत्मा पलचियोक ग्वी अकेले किसी की नहीं, बल्कि सभी औरतों के दुखों का रूप है। उसे शांत करने के लिए सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि सच का स्वीकार जरूरी है। इसी वजह से राजा सबके सामने मानता है कि पुराने अपराध दरबार नहीं किए थे। आखिरी एपिसोड में गांग चुल को चुनाव करना पड़ता है। क्या वो अपनी मुक्ति चुनेगा या अपने प्रियजनों की सलामती? उसका फैसला त्याग से भरा होता है। वो खुद को कुर्बान करता है ताकि बाकी सब बच सके। इसी त्याग के बाद महल की आत्माएं शांत हो जाती है और सदियों पुराना शाप मिट जाता है। सीरीज का अंत पूरा लगता है, लेकिन फिर भी अगली कहानी की गुंजाइश छोड़ देता है। योरी और यून गैप साथ होते हैं, पर उनकी यात्रा यही खत्म नहीं होती। अब उनके सामने हर आत्मा, हर नया अन्याय एक नया सवाल है। यही वजह है कि दर्शक अगले सीजन की उम्मीद करने लगते हैं। द हॉन्टेड पैलेस सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि प्यार कमजोरी नहीं, बल्कि इलाज है। ये दिखाती है कि भूत प्रेत भी तब तक चैन नहीं पाते जब तक उन्हें न्याय न मिले, और ये समझाती है कि इतिहास तभी पूरा होता है
जब उसमें छुपी आवाजों को सुना जाए। यही वजह है कि ये सीरीज हर किसी को पसंद आती है, क्योंकि इसमें डर भी है, प्यार भी है और इंसाफ की तलाश भी।